राष्ट्र ध्वज हमने कलेक्ट्रेट में यहाँ पर सबके सहयोग से यहाँ पर लगवाया है। इसके पीछे मूल भावना यह है कि इस जनपद और यहाँ पर आने वाले सभी लोगों के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना को से भर के ओत-प्रोत करना है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं खबर यूपी। इस समय मैं कलेक्ट्रेट के उस जगह पर मौजूद हूं जहां पर सीएम योगी 7 जुलाई सन 2018 को 150 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज की आधारशिला रखी थी और उस समय डीएम थे, तत्कालीन डीएम थे अमित कुमार सिंह, जिन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया था, प्लानिंग की थी और इस बात के लिए प्लानिंग की थी कि ताकि हमारे देश में, हमारे सोनभद्र में लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जागृत हो सके। यह जनपद पूर्व में नक्सल से प्रभावित रहा है और यहाँ पर काफ़ी आदिवासी लोग भी हैं, गरीब भी लोग हैं। राष्ट्र के प्रति जो सम्मान की भावना है सभी नागरिक में होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति, वर्ण, गरीब हो, अमीर हो, तो सबको एक सूत्र में पिरोने का एक प्रयास है हमारा। कलेक्ट्रेट का आसमान कभी तिरंगे के शान से गूंजा करता था। आज कई साल बीत गए, अभी तक यहाँ पर झंडा नहीं लगा, लोग मायूस हैं। मैं बता दूं कि ये 150 फीट ऊंचा झंडा है। ये पूरा पिलर 150 फीट का है और यहाँ पर झंडा फहराया गया था। और सबसे बड़ी बात थी कि ये पूरे उत्तर प्रदेश के किसी भी सरकारी कार्यालय में अब तक का लगाया गया सबसे ऊंचा झंडा था और जो अब नहीं है, और ये अपनी बदहाली के आंसू रो रहा है। मैं दिखा दूं कि साफ तौर से तस्वीरों में उसके रख रखाव के लिए तमाम यहाँ पर इक्विपमेंट्स लगाए गए थे जो अब खराब हो चुके हैं और बिल्कुल जंग खा चुके हैं। मैं दिखा दूं कि यहीं सामने कलेक्टर साहब भी बैठते हैं। तस्वीरों में आप देखिए, सामने कलेक्टर साहब का ऑफिस है और जो ये 150 फीट का झंडा लगाया गया था, उस पल की जो गर्वीली आवाज है वो आज भी लोगों के दिलों में सुनाई देती है, लेकिन अब खामोश है। जब कलेक्ट्रेट परिसर में ये झंडा लगाया गया, उस तिरंगे की फड़फड़ाहट से गूंजा और हर नागरिक ने सीना चौड़ा करके कहा था, यह है मेरा भारत। कहूँगा कि वो दिखाएं इस पिलर को और उसकी ऊंचाई भी दिखाएं, क्योंकि इसको देखने के लिए पूरा सर आसमान की तरफ करना पड़ता है, जो हमें ये बताता है कि हमारा गौरव इस आसमान से भी ऊंचा है, ऐसी अनुभूति होती है। लेकिन आज वही तिरंगा, वही शान कहीं खो गया है। अधिकारी बदल गए, दुर्भाग्य यह देशभक्ति का प्रतीक बदलते समय की धूल में खो गया है। मैं बता दूं कि 2018 में जब ये झंडा लगाया गया, ये 150 फीट की पिलर बनाई गई, उस समय जितने लोगों ने, यानी 15 अगस्त को जब ये फहराया गया, तो इसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आए और कुछ प्रत्यक्षदर्शी भी हमारे साथ हैं, उस समय के गवाह। जब ये झंडा लगाया गया सोनभद्र में, तो कैसा अनुभव हुआ, कैसा महसूस हुआ, क्योंकि अब तक ये सरकारी कर्म जो कार्यालय है पूरे उत्तर प्रदेश में लगाया गया सबसे ऊंचा झंडा था, जो हमारे सोनभद्र की शान हुआ करता था। लेकिन आज अफसोस, बदल गया सब समय, अधिकारी बदल गए और बदलते समय के साथ शायद देशभक्ति भी कहीं गुम हो गई है। हमारे भारत की आन बान शान, हमारे भारत का ध्वज, जो कि जिस समय इसको लगाया गया उस समय इसकी गगनचुंबी ऊंचाई को देख के सीना चौड़ा हो गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे हमने गगन में, आसमान में अपने आप को स्थापित कर लिया है। और उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया और दिन चढ़ते गए, इस इतनी बड़ी लागत से लगाया गया ये झंडा, जो कि अपने आप में एक सौंदर्य का, एक साहस का, एक अभिमान का प्रतीक समझ में आता था, अचानक से ये झंडा यहाँ से गायब हो गया, जो कि बहुत ही कष्टकारक है। कहीं से भी ये भारत में
इतना ऊंचा झंडा, इतना बड़ा झंडा जब लगाया गया तो उसको देखते ही बनता था। एक गौरवशाली झंडा, इतना बृहद झंडा जो कि यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर से ही दिख जाया करता देखिए था। कलेक्ट्रेट काफ़ी ऊंचाई पर है। सामान्य तौर पर अगर आप सोनभद्र का टोपोग्राफी देखें तो कलेक्ट्रेट काफ़ी ऊंचाई पर है, और ये ऊंचाई पर झंडा 150 फीट, मुझे लगता है कि सर कई किलोमीटर तक दूर तक उसको देखते होंगे। मैं खुद उस समय रिपोर्टिंग कर रहा था और लोग दूर से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर ये झंडा दिखाई पड़ता था, तो लोग अपनी छतों से देखते थे, अपने घरों से देखते थे और ये कहते थे कि नहीं, हमारा भारत, ये है मेरा भारत। तो साफ तौर पर ये चश्मदीद थे उस समय, और आज जिस तरह से ये बता रहे हैं वो काफ़ी मायूसी भी है। उस समय तो देशभक्ति का जज्बा था, खुशी थी, उत्साह था, लेकिन आज मायूसी है। पहले हम बता दें कि ये झंडा जिला अधिकारी परिसर में लगा हुआ है, जिला अधिकारी ऑफिस के ठीक सामने लगा हुआ है और जिला अधिकारी के पूरे देख रेख में है। और जब भी जिला अधिकारी अमित कुमार सिंह साहब के बाद से लेके आज तक बीएन सिंह साहब तक जितने भी जिला अधिकारी रहे सभी हमेशा आते और जाते रहे हैं, लेकिन जब से ये झंडा लगा उसके लगभग 3 या 4 महीने के बाद ये झंडा तेज आंधी और तूफान में फट करके तितर बितर हो गया और उसके बाद से इस गगनचुंबी पिलर पे कभी झंडा आज तक दिखाई नहीं दिया। हम लोग भी आते थे, बच्चों के साथ आए, परिवार को लेकर के आए कि झंडा दिखाने, एक विशालकाय, एक बहुत खूबसूरत 150 फीट एक अपने अंदर एक जोश आता था, बच्चों को दिखाने में लगता था कि नहीं हमारे भारत का झंडा लगा हुआ है। अब इस बात को समझते हैं कि झंडा फिर से यहाँ फहरना चाहिए। जो हमारा, जब हम कलेक्ट्रेट गेट में घुसते थे तो हम, मतलब एक तरह से होता था ना कि हम लोग क्लीन हो जाते थे, कहीं कोई दुर्भावना भी होती थी तो वो क्लीन हो जाती थी। ये भाव होता था मन में कि पहले देश है, बाद में हम हैं। इसके होने से एक अंतर तो हमने देखा। और मैं बता दूं कि जब ये झंडा लग रहा था, मैं रिपोर्टिंग भी कर रहा था, और मैं इस झंडे की ऊंचाई देखिए आप, मैं दिखाऊंगा कि जब ये झंडा फहर रहा था तो मैं उस समय कैमरा हाथ में लिए था और पूरे उत्साह के साथ इधर उधर, मतलब जितनी ताकत और जितना उत्साह हो सकता था मैंने इसके फुटेज बनाने में लगाए थे। और बड़े शान से उस फुटेज को मैंने कई बार देखा अपने कैमरे में। और जिस तरह से आम जो भारतीय नागरिक है, जिसके मन में, जिसके हृदय में वो भाव होता था देशभक्ति का, उसी तरह से मेरे मन में हमेशा ये भाव रहता था और मैं बहुत अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता था कि मैं भारतीय हूँ। और ये आज बदहाली के आंसू रो रहा है। सर, अब इसकी मांग के लिए हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने झंडे के साथ कम से कम इस तरह से तो ना होने दें। आप एक भारत के नागरिक हैं, सोनभद्र के नागरिक हैं। क्या अब आप यहाँ के वर्तमान जो अधिकारी हैं उनसे क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल वर्तमान जिला अधिकारी महोदय, सीडीओ महोदया और तमाम जितने उच्चाधिकारी हैं, मैं उनसे यही आग्रह करता हूं कि जितनी जल्द से जल्द हो सके इस गगनचुंबी पिलर पे फिर से झंडारोहण कराया जाए और यहाँ पे जब भी हम आए और या फिर जो भी यहाँ पे आगंतुक आए उसका सीना गर्व से चौड़ा हो, उसको लगे कि नहीं हम अपने भारत के ध्वज को देख रहे हैं और उसको अंदर से एक उत्साह मिले, एक जोश मिले। और जब भी वो अपने किसी कार्य को लेके आए तो सबसे पहले अपने झंडे को सलामी दे करके तब डीएम साहब के कार्यालय में जाए। साफ लफ्जों में कहें तो देश की मिट्टी हमें यही सिखाती है, नेता बदल सकते हैं, पद बदल सकते हैं, लेकिन राष्ट्रभक्ति कभी नहीं बदलनी चाहिए। कलेक्ट्रेट के आकाश से गायब हुआ यह तिरंगा सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं था, बल्कि उस भावना का प्रतीक था जो हर भारतीय को जोड़ती है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या देशभक्ति किसी अधिकारी के कार्यकाल तक सीमित होनी चाहिए? शायद अब वक्त है कि सोनभद्र फिर से एक बार तिरंगे की वही ऊंची उड़ान देखे, ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सके कि यह जमीन सिर्फ खनिजों से नहीं बल्कि अटूट देशभक्ति से भी समृद्ध है। तिरंगा फिर से लहराना चाहिए, क्योंकि भारत की शान कभी कम नहीं होनी चाहिए।